जो तीसरा प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज और उसके साथ जो है हार्मोनल इम्बैलेंस। इसमें मैंने मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज और हार्मोनल इम्बैलेंस दो अलग अलग क्यों रखा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के अलावा ब्रेस्ट इश्यूज भी होते हैं जो हार्मोनल चेंज के कारण होते हैं। बहुत ब्रेस्ट इश्यूज, और ये भी बहुत टैबू है, लड़कियां नहीं बताना चाहती हैं, इसलिए मैंने मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी भी हार्मोन के कारण होती है, लेकिन हार्मोन के अलावा भी और कई कारण हैं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के, इसलिए दो अलग अलग मैंने एक में क्लब किया है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज और हार्मोनल इम्बैलेंस। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल साइकिल, इसमें भी वही हाल है कि आपको मालूम होना चाहिए जैसे वेजाइनल डिस्चार्जेस में क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है, वैसे ही मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में आपको मालूम होना चाहिए कब तक हम समझे कि नॉर्मल और कब हमें डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जो पीरियड्स होते हैं वो हमारी हेल्थ का आईना होते हैं, फीमेल हेल्थ का आईना होते हैं। पीरियड्स में अगर कुछ गड़बड़ आपको दिखनी शुरू हुई तो ये एक इंडिकेटर है कि आपकी हेल्थ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, तो इसको बहुत नेग्लेक्ट नहीं करना है। मिनार्के तो बताया मैंने शुरू में ही कि 10 to 15 की एज के बीच में पीरियड्स स्टार्ट हो जाने चाहिए, और जो नॉर्मल साइकिल है वो 21 डेज से 35 डेज वेरी करता है। किसी का, लड़कियां बोलती है मैम मेरा 28 to 28 ही आता है, फिर कोई कहती है नहीं मेरा 5 दिन पहले आ जाता है। तो 21 डेज से लेके 35 डेज तक का एक एवरेज है, हर एक का अलग अलग होता है। इसमें भी लड़कियों में बहुत कंफ्यूजन, महिलाओं में बहुत कंफ्यूजन रहती है एक दूसरे का सुन सुन के, तो दैट इज नॉर्मल फॉर हर। ठीक है, तो वो ऐसे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वैसे ही ब्लीडिंग के लिए भी लेकर है कि ब्लीडिंग किसी के लिए 3 पैड भी नॉर्मल है, किसी के लिए 5 पैड भी नॉर्मल है, किसी को अगर 3 पैड हुआ तो उसको लगता है कि मुझे तो हैवी है, या किसी को 2 पैड हो रहा है ब्लीडिंग तो कहेगी अरे मुझे तब तो कम हो रही है, क्योंकि मेरी बगल मतलब मेरी फ्रेंड या जो भी मेरे घर में उनको तो 5 पैड डेली में लगते हैं। कि कोई भी किसी को भी अपनी साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल दूसरे से कंपेयर नहीं करनी है। आपकी मिनार्के के बाद जब पीरियड रेगुलर आने शुरू हुए तो कैसा था, आपका कैसा था और अभी भी कैसा है। अगर उसमें कोई चेंज हो रहा है, मतलब आपकी साइकिल अगर 28 डेज की थी और उसमें कोई चेंज हो रहा है, अब आपको 20-20 दिन पे आने लगे या 45-45 दिन पे आने लगे, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। एक बार अगर ऐसा हुआ, क्योंकि हमारी जो पीरियड्स हैं वो हमारी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस से कंट्रोल होते हैं, और जो स्ट्रेस के कारण बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। तो अगर एक बार में वो हुआ है, प्रॉब्लम हुई है, तो वो बहुत परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर लगातार 2-3 महीने ऐसा हो रहा है तो आपको फिर नेग्लेक्ट नहीं करना है तो आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, और जो ब्लीडिंग है नॉर्मल से अगर जल्दी ब्लीडिंग हो रही है या देर से ब्लीडिंग हो रही है, इरेगुलरिटीज एंड हार्मोनल इश्यूज की बात कर रहे थे, जो बताया कि एक की मेंस्ट्रुअल साइकिल को दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, आपको अपनी ही मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मिनार्के के बाद जब आपके पीरियड्स रेगुलर हो गए थे उसको ध्यान में रखना है। और जब जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, अगर आपकी साइकिल 35 डेज की हमेशा से थी, ब्लीडिंग 3 दिन हमेशा से होती थी, डेली 2 पैड्स की जरूरत होती थी, तो वो आपका नॉर्मल है ना। अगर अब उसमें कोई चेंज हो रहा है, पिछले 2-3 महीने से आपकी साइकिल जो है वो 25-25 दिन पे आ जा रही है, ब्लीडिंग सिर्फ 1 दिन रह रही है, या ब्लीडिंग जो पहले 3 दिन रहती थी वो 6 दिन हो रही है, पहले 2 पैड्स लेने पड़ रहे थे अब आपको 4-5 पैड्स लेने पड़ रहे हैं, तो जरूर कोई प्रॉब्लम है। ये अलार्मिंग सिम्टम्स हैं, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, इसके लिए फिर आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, एबनॉर्मल कब समझना है, वही कि हैवी हुआ या ज्यादा हो रहा है, या पीरियड्स के बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, या पहले से कम ब्लीडिंग हो रही है,
इंटरवल बढ़ गया है, मतलब 2-2 महीने नहीं आ रहा है, और कभी कभी ऐसा होता है धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ती है। पहले 30 दिन की साइकिल थी तो 35 दिन हुआ, फिर उसके बाद अगले महीने में 40वें दिन आ रही है, फिर 1.5 महीने पे आ रही है, फिर 2 महीने पे आ रही है। दैट मीन्स कि कोई प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आपको इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं जो हमको ध्यान में रखने? हार्मोनल इम्बैलेंस, जो मैंने बताया, आज हमारी जो फॉल्टी डाइट एंड लाइफस्टाइल है, जो प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड हम ले रहे हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल इतनी डिस्टर्ब हो गई, जिसमें सबसे कॉमन है लेट नाइट हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। ठीक है, काम है तो वो है ही, लेकिन हम अननेसेसरी भी बहुत सारा टाइम स्क्रीन पे हम दे रहे हैं। ठीक है, देर रात तक जगना कूल मानते हैं, सुबह देर तक उठना। मैम हम तो 2 बजे से पहले सोते ही नहीं है, हम 8 बजे से पहले उठ ही नहीं सकते। ये सारा आपकी जो बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको डिस्टर्ब करेगा। आपके हार्मोनल जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपकी ये जो डाइट एंड लाइफस्टाइल है वो बहुत बड़ा कॉज है। तो ये आपका सिर्फ दवा से ठीक नहीं होने वाला है, आपको अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल सुधारनी है। अदरवाइज आज नहीं तो कल आप पीसीओएस, थायराइड, ये इसकी चपेट में आने ही वाले हो। थायराइड प्रॉब्लम्स आपको होने ही वाली है। ठीक है, इन्फेक्शंस भी कुछ कारण होते हैं, जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग है उसका। कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे यूट्रस में गांठ कोई हो, जिसको यूट्राइन फाइब्रॉइड कहते हैं, पॉलिप हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, मतलब यूट्रस में कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बीमारियां जो हमें अल्ट्रासाउंड से दिखती हैं, उसके भी कारण, सिर्फ हार्मोनल इश्यूज नहीं है ब्लीडिंग के कारण, ये भी हो सकता है। हार्मोनल इश्यूज में आपको अल्ट्रासाउंड में यूट्रस में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन कभी कभी आपको ये सब भी दिख सकता है। बच्चेदानी में गांठ आपने सुनी होगी ना, कि उनको हो गया, उनका बच्चेदानी निकालना पड़ा। तो अगर इनिशियल फेज में आप डॉक्टर के पास आते हो तो बहुत बार दवाइयों से ये प्रॉब्लम ठीक भी हो जाती है और आगे बढ़ने भी नहीं पाती। ठीक है, और जो मोस्ट कॉमन है ये 3 हार्मोनल इंबैलेंस, इन्फेक्शन और मेडिकल, ये तो है ही, लेकिन जो और कॉमन कॉज है जो हम सब में कहीं ना कहीं होगा, जरूरी नहीं है कि हमारे किसी में यूट्रस में गांठ हो या हार्मोनल, ये सब नहीं होगा मानिए, लेकिन इसमें से जो मैं कॉज बताऊंगी, स्ट्रेस, डाइट, वो तो सबका ही है। किसको आज स्ट्रेस नहीं है? तो लगभग 10 में से 7 लड़कियों को मेंसेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, वो उनके स्ट्रेस, डाइट एंड लाइफस्टाइल के कारण है। ठीक है, तो जब आपको ये पता होगा, लड़कियों को पता ही नहीं होता है कि हमारा जो लेट नाइट जगना है, सुबह देर से उठना है, या जो हम इतना फास्ट फूड खा रहे हैं और जो इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, वो हमारी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, वो हमारे पीसीओएस का कारण है। ठीक है, तो ये जब आपको पता होगा तब आप उस पर एक्शन ले सकोगे। आप जानबूझ के तो बीमार नहीं होने चाहते। जब आपको पता हो गया अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो रही है और आपको पता हो गया कि लेट नाइट ज्यादा जगने से, ज्यादा स्क्रीन टाइम से ये मेरी प्रॉब्लम बिगड़ सकती है, तो जानबूझ के तो कोई कुएं में कूदेगा नहीं। लेकिन पता ही नहीं है तो ठीक है, चल रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये चीजें आपको यहां बता रही हूं। ठीक है, तो एजुकेशन, ये चीजें ना हो उसके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जो आज यहाँ पे आपको दी जा रही है। सपोर्ट, आपको सपोर्टिंग हैंड, आप आज इस बारे में अवेयर हैं तो आप अपने फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम होगी तो आप उसको सपोर्ट कर पाएंगे, आप उसको सही सलाह दे पाएंगे, बात कर पाएंगे और उसको सही डॉक्टर से मिलने के लिए इनकरेज कर पाएंगे। ठीक है, और डॉक्टर फिर क्या करेंगे? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट, जैसे आते हैं हमारे यहाँ लड़कियां आती हैं 2-3 साल से प्रॉब्लम है, फिर अगर ब्लड टेस्ट या कुछ रूटीन जरूरी टेस्ट लिखो, मैम कोई दवाई दे दीजिए ना ठीक हो जाए। 1-2 महीने की प्रॉब्लम है तो दवा दे दिया जाएगा, लेकिन अगर आपका 2-3 साल का प्रॉब्लम है तो बिना इन्वेस्टिगेशन के दवा देना बहुत सही नहीं रहता, क्योंकि इंटरनल कई ऐसी प्रॉब्लम है जो ऊपर फिजिकल एग्जामिनेशन से पता नहीं चल सकती। तो जरूरी है, कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं, उतने का तो आप बर्गर पिज्जा एक पार्टी करने जाओ तो चला जाता है, जितने का एक अल्ट्रासाउंड होता है, तो वो करवा लेना इज सेफ ऑप्शन। अगर डॉक्टर कह रहे हैं कुछ बेसिक टेस्ट के लिए तो वो करवाने में लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, फिर वही बोल रहे हैं कि आपकी, जैसे मैंने बोला कि फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो उसके हेल्थ का मिरर होती है। यहाँ वही कह रहे हैं कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बताती है। अगर पीरियड्स गड़बड़ हो रहे हैं तो ये बता रही है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है।
जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे उतना आसानी से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है ना। अदरवाइज देर पे भी जाएंगे तो भी होगा, लेकिन आपका समय, पैसा, स्ट्रेस सब कुछ लगेगा। ठीक, तो इसके लिए क्या करना है, ये प्रॉब्लम कम हो, नॉलेज, कम्युनिकेशन, एक्सेस एंड एडवोकेसी। आपको नॉलेज दिया जा रहा है, आप इसको कम्युनिकेट करो, आप सही गाइड एक्सेस करो, और फिर हम लोग जो बात कर रहे हैं उसको प्रमोट करना है कि और ऐसे ही कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो। तो अब कितनी बार ऐसे हम फिजिकल मिल पाएंगे, उसी का एक इजी ऑप्शन है सोशल मीडिया, जो ब्लिस वेदास जैसे कर रहा है, हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर हम ऐसे ही कॉमन इश्यूज पे बात करते हैं। आजकल इंस्टेंट का जमाना है, 15 मिनट का वीडियो देखने का भी पेशेंस नहीं है हमारे पास, सभी 1 मिनट वाला, 2 मिनट मैगी की तरह 1 मिनट एजुकेशन भी चाहिए। तो रील्स के भी फॉर्म में हम रेगुलर कोई ना कोई क्वेश्चन, पेशेंट्स के जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं उनपे 1 मिनट का कुछ ना कुछ आपको इन्फो कैप्सूल देते हैं। तो एंटरटेनमेंट के तो बहुत सारे कैप्सूल आप देखते होंगे, बट ये हेल्थ कैप्सूल है जो आपको 1 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मिल जाएगी। तो ब्लिस वेदास का इंस्टा पेज भी है, प्रोफाइल, आप उसको भी जाके विजिट कर सकते हैं। वहां से भी आपको बहुत सारे आपके रिलेटेड, आपको ना होगा, आपके फैमिली में किसी न किसी के लिए वो बेनिफिशियल होगा। और सिर्फ बीमारी से ही रिलेटेड नहीं, हेल्थ प्रिवेंशन, स्किन केयर, हेल्थ केयर, सारी चीजों पे हम बात करते हैं वहां। ठीक है, मेंटल केयर पे भी बात करते हैं। ठीक, तो ये एक हमारा एक मिशन है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ सकें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा सकें। हार्मोनल इम्बैलेंस बताया ही मैंने कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के अलावा जो और भी इश्यूज हैं, जैसे इनफर्टिलिटी हो गया, ब्रेस्ट प्रॉब्लम हो गया, वो सब भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, जिसका एक बहुत बड़ा कॉज आपका गलत डाइट एंड लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है। कैसे हम इसको मैनेज करें, इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए हमें क्या करना है, अपना टाइम सबसे पहले मैनेज करना है। स्ट्रेस ये नहीं कि कोई एक गोली खा लिए हमारा स्ट्रेस गया। आप ये देखिए, आपके स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं करना है। जिस दिन देर से उठेंगे, पूरा दिन का जो आपने शेड्यूल बनाया वो डिस्टर्ब हो गया, मैम यहाँ पे जो आपको असाइनमेंट मिला था वो नहीं आपने पूरा किया, मैम ने चिल्लाया उससे मूड ऑफ हुआ, घर पे गए मूड ऑफ है, मम्मी ने चिल्लाया और मूड ऑफ हुआ तो नींद नहीं आई, ये तो स्ट्रेस। ठीक है, तो ये पूरा एक साइकिल चलता है। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को ऑर्गेनाइज करना है, अपने दिन को प्लान करिए, अपने जो गोल्स हैं उनको डिफाइन करिए। थोड़ा टाइम मैं लड़कियों को बोलती हूँ अपने लिए निकालना है, आधा घंटा सबको अपने लिए, वैसे तो मैं 1 घंटा कहती हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो एटलीस्ट आधा घंटा अपने लिए निकालिए। फिजिकल एक्सरसाइज, उसमें भी मैं बहुत कोई हाईफाई एक्सरसाइज नहीं बोलूंगी, आपको कुछ नहीं पता है तो आप सिंपल सूर्य नमस्कार करो। हम हमारे YouTube चैनल पे भी अभी कुछ आसन प्राणायाम के भी वीडियो डालेंगे, जिसको देख के अलग अलग प्रॉब्लम के लिए, कॉन्स्टिपेशन है तो कौन से सिंपल आसन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते 11 सूर्य नमस्कार कम से कम सबको करना चाहिए। सूर्य नमस्कार में सारे आसन इंक्लूड हो जाते हैं। और 10 से 15 मिनट कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जिनको हम प्राणायाम कहते हैं, वो भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का होता है, लेकिन अनुलोम विलोम सब कोई कर सकता है। अनुलोम विलोम और भ्रामरी जो है वो आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत बेस्ट है। कपालभाति सब कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं वो कॉमन लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट अनुलोम विलोम, क्योंकि आप अगर योग पे विश्वास नहीं भी कर रहे हैं तो आप ऑक्सीजन पे तो विश्वास कर रहे हैं ना। जब आप प्राणायाम के थ्रू जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपकी बॉडी टिश्यू को हाई ऑक्सीजन मिलता है, जिसके कारण वहां का न्यूट्रिशन अच्छे से होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, वहां के टॉक्सिन्स जो है वो बाहर आते हैं, तो आपके बॉडी का एक तरह से पूरा क्लीनिंग होता है प्राणायाम के थ्रू और आसन के थ्रू। तो अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको कोई पिल, कोई मूवी देखने का जरूरत नहीं है। आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके डे प्लानिंग से होगा। अपना दिन अच्छे से प्लान करिए, रात में सोने से पहले अपना कल का पूरा शेड्यूल बनाइए और उस पर स्टिक रहने की कोशिश करिए। ये छोटा स्टेप है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ में बड़े बड़े एम पाने में ये आपकी हेल्प कर सकता है।
और बहुत सारी बीमारी, क्योंकि लगभग सभी बीमारियों का आज वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी ये मान रही है कि सभी बीमारियों के रूट में स्ट्रेस कॉज है हमारी बॉडी में, चाहे हमारा फिजिकल स्ट्रेस हो, चाहे हमारा मेंटल स्ट्रेस हो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के फॉर्म में हमारी बॉडी में ये हर डिजीज के लिए सबसे पहला कारण है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, लोग हमसे पूछते हैं कोई आयुर्वेदिक दवाई बता दीजिए जिससे बॉडी का स्ट्रेस कम हो जाए, थोड़ा विटामिन जैसी हो, थोड़ा इम्यूनिटी बढ़ जाए। मैं यही बोलती हूँ, आप अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए, उसके लिए कोई गोली नहीं बताना है, आपको अपना लाइफस्टाइल सही करना है। लेकिन लोगों में भी ये अवेयरनेस नहीं है, उनको लगता है कोई गोली खाने से स्ट्रेस बढ़ेगा, कोई गोली कम होगा, कोई गोली खाने से इम्यूनिटी बढ़ेगी। आप स्ट्रेस रिलीज करना है, डे प्लान करिए, फिजिकल एक्टिविटी। लोग क्या कहते हैं, और महिलाएं कहते हैं हम तो दिन भर घर का काम करते रहते हैं, तो वो और क्या एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज इज डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ योर बॉडी पार्ट्स। तो 15 मिनट आप, पूरा 24 घंटा आप सबके लिए निकालते हो, लेकिन इस शरीर के लिए जिससे आप सबके लिए कर रहे हो, आधा घंटा सबको निकालना है, चाहे वो जितना भी बिजी पर्सन हो, निकालना ही पड़ेगा। और वो आप तब निकाल लोगे जब वो आपकी प्रायोरिटी में होगा। हमारी हेल्थ हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, हमारी प्रायोरिटी में हमारा करियर है, हमारा फैमिली है, सब कुछ है। बट आप अपने दिल से पूछिए कितने लोग अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं। जब बीमार पड़ जाएंगे सब तब सोचेंगे हाँ हाँ डॉक्टर ने जो कहा हम सब मानेंगे, लेकिन उसके बाद फिर नहीं मानते हैं। हमारी हेल्थ हमारी प्रायोरिटी में ही नहीं है, क्योंकि ये हमें बताया ही नहीं जाता है। आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी में होनी चाहिए। आधा घंटा आपको अपने लिए निकालना ही है, जिसमें 15 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज और 15 मिनट कम से कम रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, जिसको हम आसन और प्राणायाम और मेडिटेशन के फॉर्म में कर सकते हैं, करना चाहिए। फिर वो बढ़ाते बढ़ाते आप 45 मिनट 1 आवर करते हो, दैट इज वेरी गुड। बट आधा घंटा तो प्लीज करना है। आधा घंटा तो हम रील स्क्रॉल करते करते 1 घंटा कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। वो टाइम बचा लीजिए, वो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बीमारियां जब हो जाएंगी तब तो चाहे मन करे चाहे नहीं करे करना ही है। तो वो बेचारगी वाली स्थिति में ना आने पाए, उसके लिए अभी खुद से सेल्फ डिसीजन लेना है। ठीक है, हार्मोन्स के बारे में मैंने बता ही दिया कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके मेंटल स्टेटस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस से कंट्रोल होती है। और ये किससे किससे इम्बैलेंस होता है मैंने बता ही दिया, आपके स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डाइटरी फैक्टर से और लाइफस्टाइल से। ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम क्या क्या होती है बता ही दिया। मूड स्विंग और इमोशनल चेंजेस भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होते हैं। इसका जो साइन सिम्टम आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का, आपको थकान लगेगी, एनर्जी नहीं लगेगी, हेयर लॉस हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रहा है, हम इसको कॉस्मेटिक प्रॉब्लम समझते हैं, बट ये भी आपके हार्मोनल चेंजेस के कारण हो सकता है। वेट गेन हो रहा है, लूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको टाइमली इसको समझना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट मैंने बताया, बैलेंस डाइट आपको लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। इन सारी चीजों से आप अपनी हेल्थ को एम्पावर कर सकते हो, और अगर आप एम्पावर्ड रहोगे तभी आपकी फैमिली एम्पावर्ड रहेगी, आपका सोसाइटी एम्पावर्ड रहेगी, आपका नेशन एम्पावर्ड रहेगा। इट इज नॉट जस्ट अबाउट वुमेन एंड नॉट जस्ट फॉर वुमेन। एड्रेसिंग वुमेन हेल्थ इज अ नेसेसरी एंड इफेक्टिव अप्रोच टू स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए आज कितना सारा पैसा हेल्थ पे जा रहा है, तो ये विमेन हेल्थ एंड एम्पावरमेंट के थ्रू हो सकता है। ओवरऑल एक्शन दैट विल बेनिफिट एवरीवन। आपकी हेल्थ को इंप्रूव करके हम सोसाइटी की, नेशन की हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूविंग वुमेन हेल्थ मैटर्स टू वुमेन, टू देयर फैमिलीज, कम्युनिटी एंड सोसाइटी एट लार्ज। इंप्रूव वुमेन हेल्थ, इंप्रूव द वर्ल्ड। आप समझ रहे हैं, आपकी अकेले की हेल्थ आपके लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, बी केयरफुल अबाउट योर न्यूट्रिशन एंड बॉडी वेट, बी अवेयर अबाउट द नेचर ऑफ योर वेजाइनल डिस्चार्ज। अपने न्यूट्रिशन, बॉडी वेट के लिए अवेयर रहिए। अपने जो फीमेल हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जिसमें वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत कॉमन है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल आप जब अपनी फैमिली लाइफ में एंटर करेंगी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं यहां से देना चाहती हूँ। ये पूरे लेक्चर में मैंने नहीं एड्रेस किया था क्योंकि वो आज के इसका वो नहीं था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री कंसेप्शनल केयर।
प्रेगनेंसी बाई चांस नहीं होनी चाहिए, बाई चॉइस होनी चाहिए। बस प्रेगनेंसी हो गई तो कंटिन्यू कर दिया। आप सब पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, कल को जब फैमिली लाइफ में एंटर करेंगी तो प्रेगनेंसी बाई चॉइस होनी चाहिए। आपको प्लान करना चाहिए कि हमें बेबी करना है। जैसे खेत में खेती करने जाता किसान, ऐसा मन किया और बस जाके बीज बो दिया, ऐसा कभी होता है क्या? वो प्लानिंग करता है, कल जुताई करनी है, फिर क्या क्या करना है, फिर उसके बाद सही मौसम देख के बीज डालता है। तो आप एक पूरे जीवन की संरचना करने वाली हो, तो आपकी अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, आपका फिजिकल स्टेटस अच्छा होना चाहिए, आपका मेंटल स्टेटस अच्छा होना चाहिए। इस पे कोई बात नहीं करता है ना? बस पता चला प्रेगनेंसी हुई, डॉक्टर के यहाँ से दवाइयां दिला दी, बस हो गया। नहीं, आपका मेंटल स्टेटस पे भी बात होनी चाहिए। घर वालों को महिलाओं के उस समय जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, उस समय जो उसके फिजिकल इश्यूज हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। अरे इतने बड़े डॉक्टर के यहाँ तो दिखा के आ गए, अब क्या तुमको चाहिए? जो मेंटल केयर चाहिए, जो मेंटल सपोर्ट चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका असर बच्चे पे पड़ता है। तो यहां से ये मैसेज आपकी फ्यूचर की लाइफ के लिए भी है कि आपको अपनी बॉडी को तैयार करना है। आपकी हेल्थ सोसाइटी, वर्ल्ड और आने वाली जनरेशन, आज के वर्ल्ड ही नहीं, आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए आप कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत ख्याल रखना है। व्हेन वुमेन आर फुल्ली इन्वॉल्व, द बेनिफिट कैन बी सीन इमीडिएटली। अभी आप यहाँ पूरे तरह से इन्वॉल्व हो, आप इन चीजों को ध्यान रखोगे तो आपको तुरंत इफेक्ट दिखेगा। फैमिलीज आर हेल्थियर, आपकी फैमिली में आप ये नॉलेज शेयर करोगे तो आपकी फैमिली में कितनों का भला हो सकता है। दे आर बेटर फेड, देयर इनकम, सेविंग्स एंड री इन्वेस्टमेंट गो अप। हेल्दी रहेंगे तो सब ग्रोथ करेंगे। एंड व्हाट इज ट्रू ऑफ फैमिली इज ट्रू ऑफ कम्युनिटीज एंड इवेंचुअली होल कंट्री। कोफी अन्नान ने कहा है कि आप स्वस्थ और सुखी रहेंगे तो आपकी फैमिली, आपकी कम्युनिटी और पूरा वर्ल्ड और आने वाली जनरेशन हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेगी। Thank you for joining us. Take a step toward holistic health by following Bliss Vedas on Instagram and YouTube. Okay? ये हमारी टैगलाइन है, योर्स हेल्थ एलेक्सा। जब 2021 में हमने ये ब्रांड स्टार्ट किया था, उस समय एलेक्सा का जमाना था, अभी तो चैट जीपीटी आ गया है। तो हमारा था कि हम हेल्थ एलेक्सा बनेंगे। सब बस बीमारी की बातें करते हैं और हेल्थ की बात में कुछ भी बोल देते हैं। तो हमें था, हम ऑथेंटिक सोर्स बने, हम वो एलेक्सा बने जहां आप जो चाहो वो आपको ऑथेंटिकली वो आपको नॉलेज मिले। तो यही सोच के हमने हमारा ये सिंबल रखा, एलेक्सा है और हेल्थ एलेक्सा ब्लिस वेदास है। होप आप सभी ने ये सेशन एंजॉय किया होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन से काम नहीं बनेगा, आपको अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तभी ब्लिस वेदास का उद्देश्य, हमारा, आपके कॉलेज का, मैडम का ये जो इनिशिएटिव है वो हम सक्सेस मानेंगे। थैंक यू।